और एक तरफ सुदूर पूरब और वहां से सीधे पश्चिम, पूरब से सीधे पश्चिम में अटैक हो गया है, बड़ा तगड़ा। और खबर यह भी आ रही है कि 22 जून जो तारीख है उससे भी बड़ी हलचल मच गई है, बल्कि आप ये कहें कि पश्चिमी विक्षोभ आ गया है समुद्र में और उसका असर पड़ रहा है। 22 जून को लेकर के भयाक्रांत हैं, बयान दे रहे हैं कि हमें अब महिला आरक्षण बिल पर कोई आपत्ति नहीं है, हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, हमारी पार्टी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है। ये कौन कह रहे हैं? श्रीमान उद्धव ठाकरे के सुपुत्र, हालांकि कुपुत्र कहिए, सुपुत्र कह लीजिए, अभी तत्काल कह लेते हैं, आप सब भी थोड़ा सा ये हो जाएंगे। तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे जब ये आपत्ति नहीं थी तो ये बात तो अभी अभी सत्र बीता है, ग्रीष्मकालीन सत्र, और अब आएगा मानसून सत्र। तो ग्रीष्मकालीन सत्र में आपको कोई गर्मी ज्यादा लग गई थी क्या? ग्रीष्मकालीन सत्र में आपने कुछ कहा नहीं, उसी समय पेश किया गया था 2 दिन के लिए स्पेशल, 3 दिन के लिए बल्कि स्पेशल सत्र बुलाया गया था इसी कानून को पास करवाने के लिए। तब आपने क्या किया? और इतने दिन में ही आपका हृदय परिवर्तन हो गया, फौरन से पेशतर आप कहने लगे कि नहीं, हमको जो जो चाहिए, जैसा चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। अरे क्यों करने के लिए तैयार हैं? कोई आपसे पूछ रहा है क्या करिए या नहीं करिए? कोई नहीं पूछ रहा है, फिर भी आप करना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक भी नहीं रहा है। आप रुकिए भी मत साहब, आप रुकिए मत और आप समर्थन में आ जाइए, खड़े हो जाइए, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा है। लेकिन अब समर्थन क्या, किसको देंगे समर्थन? कौन लेगा आपसे समर्थन? किसका समर्थन, किसको समर्थन, कब समर्थन? चिड़िया चुग गई खेत। कैसे चिड़िया चुगी खेत? 9 में से 7 सांसद ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे। मुलाकात कर ली जाकर के, किनके साथ? मुलाकात कर ली जाकर के एकनाथ शिंदे के साथ। 9 में से 7 ये कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे। तो अब किस बात का समर्थन करोगे, किसको करोगे समर्थन? है क्या तुम्हारे पास जो समर्थन करोगे? 9 में से 7 तो चला दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कि आखिरी बार कोशिश कर लेते हैं, मोदी जी मान जाएंगे, अमित शाह जी मान जाएंगे, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही हम करेंगे, उनका जो भी आदेश होगा उस आदेश की हम तामील करेंगे, पूरी तरह से पालना करेंगे। अमित शाह कहेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, सब करने के लिए हम राजी हैं। लेकिन 7 सांसद की मुलाकात हो गई श्रीमान एकनाथ शिंदे से, खबर आ गई है, आपने देख लिया है। लेकिन ये हुआ कैसे, आज ये बता रहा हूं। हुआ ऐसे कि ये सभी इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कारवां कितना आगे बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, उसका भविष्य क्या होने वाला है। और ऐसा स्टेट जिसमें कि बीजेपी ने तो कल्पना की थी, लेकिन अपोजिशन ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। मतलब सूर्य पश्चिम से उग सकता है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीत जाएगी, ऐसी कल्पना नहीं थी। तो सब कह रहे थे कि ये गोदी मीडिया का ये दौर चल रहा है, मीडिया वाले चल रहे हैं, कंट्रोल्ड मीडिया है, वो उनकी ठकुर सुहाती कर रहा है, उसके समर्थन में नारे लगवा रहा है, गीत गा रहा है, इनके ऊपर भरोसा मत कीजिए। भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम में उग सकता है, बीजेपी पश्चिम बंगाल नहीं जीत सकती, बात सही है। 78 वर्षों में पहली बार आप कल्पना कीजिए, जिस जनसंघ के कर्ता धर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस स्टेट से आते हैं, उस स्टेट में वो 78 वर्ष लग गई इस संगठन को, उस पार्टी को, आरएसएस, जनसंघ, उसके बाद बीजेपी।
लेकिन 78 वर्ष के बाद आखिर में सफलता मिली। तो दूर दूर तक अपोजिशन के बहुत सारे लीडरान को ये अंदेशा नहीं था, अंदेशा बिल्कुल भरोसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कहां पे जीत सकती है? पश्चिम बंगाल में जीत सकती है, और कहीं भी जीत जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं जीतेगी। और उसी तरीके से पंजाब का भी अभी चल रहा है। तो ये बीजेपी का भविष्य देख रहे थे, बीजेपी का भविष्य उज्जवल हो गया। अब इसका इफेक्ट, ममता जी तो टूट ही गई। ममता जी के तो एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से, 4 सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। संभवतः एक और लेडी सांसद ने इस्तीफा दे दिया, 4 सांसद ने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से। और उधर तो 22-23 का आंकड़ा पहुंच ही गया है। तो ममता जी की पार्टी तो खत्म हो गई पूरी तरह से। अब ममता जी, शरद पवार जी इस बात पर बैठक कर रहे हैं, क्या किया जाए, चला जाए। वहीं से तो निकले थे, हमारी गंगोत्री तो कांग्रेस ही है, तो वापस चलते हैं गंगोत्री में, वहीं स्नान करते हैं जाकर के। तो शरद पवार जी और ममता बनर्जी दोनों इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। या तो कांग्रेस में चला जाया जाए, या अलग संगठन बना करके कांग्रेस के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाया जाए। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो कि भैया इतने दिनों तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो एक प्रकार से मर्जर के बजाय उस पर चली जाए। तो ठाकरे, इधर ठाकरे का क्या करेंगे? ठाकरे भी सोचेंगे, और उसके बाद ममता दीदी समझाएगी ठाकरे को कि भाई तुम्हारे पास भी अब कुछ रहा नहीं, क्या करोगे, किधर जाओगे? तो या तो अब 100 शर्त, बिना शर्त उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। मोदी नहीं ले रहे हैं, अमित शाह नहीं ले रहे हैं, बिना शर्त आने के लिए तैयार है, बिना शर्त, लेकिन नहीं आ रहे हैं, नहीं लिया जा रहा। मोदी और अमित शाह दोनों ने वीटो लगा दिया। फडणवीस साहब की क्या भूमिका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिना शर्त आने को तैयार हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के तरफ अलायंस में, लेकिन लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब तुम्हें लेकर के करेंगे क्या, तुम्हारा क्या? तो तुम्हें तिल तिल कर, जिसको कहते हैं ना, याद है, याद कीजिए आप, यही उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने खुद जूते निकाल करके नरेंद्र मोदी के फोटो को जूतों से पीटा था। मैं कई बार इस पर कार्यक्रम कर चुका हूं कि आज तक भारतीय इतिहास में जिस पार्टी का लीडर, कार्यकर्ता किसी को कर दे इस तरह का काम कोई बात नहीं है, लेकिन लीडर हिमसेल्फ वो अपने अपोजिशन के नेता के फोटो को जूते से पीटे, ये काम किया था उद्धव ठाकरे।